सर बड़ी सारी खबरें हैं और हम एक एक करके यकीनन आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बजट आ रहा है और क्या लग रहा है बजट में ये क्या करेंगे? वैसे तो डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है और कुछ कम भी हुआ है पिछले दिनों में, लेकिन फिर भी बजट लेकर आ रही है गवर्नमेंट। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके मुजरिमों को छोड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आर्मी एक्ट के तहत ही उनकी गिरफ्तारियां होंगी। तो क्या इमरान खान भी उसके अंदर आते हैं? जहांगीर तरीन साहब ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी है और उसमें कई इमरान खान के साथी वहां पहुंच गए, जिसमें अली जैदी भी हैं और कई दूसरे पॉलिटिकल लीडर जो इमरान खान के साथ थे वो हैं। और साथ साथ आप जैसे कि जानते ही हैं कि मोदी जी अमेरिका आ रहे हैं, तो उस बारे में भी हम आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे कि क्या तैयारियां हैं और क्या लग रहा है। देखिए आरजू, सबसे पहले पाकिस्तान तो इस तरह है कि खबरों का जिस तरह है कि अंबार लगा होता है, बहुत ज्यादा खबरें। अब जो रीसेंट खबरें उसमें आ रही हैं, जो मैं 3-4 अपने एंगल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक तो 2 लोगों के अंदर कश्मकश है कि पीटीआई पे कब्जा किसने करना है इमरान खान साहब के बाद। चौधरी परवेज भाई साहब अपनी ट्राई पर हैं और कुरैशी साहब, हमारे जो पिछले फॉरेन मिनिस्टर वो अपना महमूद कुरैशी साहब, वो अपनी ट्राई पर हैं। अब इस वक्त जो सारा जो उस पे एनालिस्ट जो बैठ के बातें हो रही हैं वो ये है कि देखें कि एक तो कुरैशी साहब को जब जेल से छोड़ा गया तो उन्हें दोबारा पकड़ा नहीं गया किसी केस में, फिर उनको पूरी प्रेस कवरेज की इजाजत दी गई, फिर उसके बाद वो घर चले गए। दूसरे दिन वो खान साहब को मिलने गए, बाहर निकले तो फिर बड़े आराम से गए वो, और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज, कपड़े धुले हुए थे, कोई डिप्रेशन नहीं था, खुशी में थे। और उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे पास है, ये उन्होंने स्टेटमेंट, ये भी एक छेड़। एक तो ये लोग इस पे अफरा तफरी का आलम है और वो कहते हैं कौन कब्जा करे, एक एंगल ये है। दूसरा जो आपने बताया है, ज्यादातर लोग जो 258 लोग नहीं, मैं उनको इलेक्टेबल्स कहूंगा, जो इलेक्टेबल्स थे, जिनकी वजह खान साहब हमेशा कहते थे कि मेरी मजबूरी थी इलेक्टेबल्स को लेकर आने की, वो 258 इलेक्टेबल्स जो है वो छोड़ चुके हैं पीटीआई। उनमें से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर विल बी बिलावल भुट्टो। अब वो जो वहां से बचे हैं वो जाएंगे जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो समझते हैं इनकी भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत है। उनमें से जो बचे हैं, थोड़ा जो बचा कुचा जो है, वो जाएंगे काफ लीग के अंदर। ये तीनों, वो भी लोगों का अंदाजा है कि एस्टेब्लिशमेंट की अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ। अब आज जो रीसेंट खान साहब को मिलके निकले हैं कुरैशी साहब, तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि खान साहब जो है वो कभी भी, और फिर उसके बाद खान साहब ने खिताब भी फरमाया, उन्होंने कहा भी मैं नहीं जाऊंगा कहीं, चाहे मैं जेल में चला जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, हकीकी आजादी के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। उनकी स्टेटमेंट। खान साहब मेरी नजर में कुरैशी साहब के ऊपर एतमाद नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, और वाकई वो है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप, और उनके इस खौफ की वजह से वो उमर अयूब साहब को आगे ला रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो कुरैशी साहब को अपने पीटीआई की चाबियां पकड़ाएं। अब आगे क्या होगा, इस वक्त पीटीआई के बारे में क्या मंसूबा साजी है? वो मंसूबा साजी वही मॉडल है जो एमक्यूएम के साथ किया गया, मुख्तलिफ ग्रुपों में इसको डिवाइड किया जाए, ये कमजोर होगी। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, अभी थोड़े दिनों तक जो भी पीटीआई में आगे आएगा उसके साथ पीडीएम या दूसरी पार्टियां बैठ के नेगोशिएट करेंगी, और अक्टूबर में इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और फिर उसमें छोटे छोटे ग्रुपों को साथ लेकर वो एक मखलूत गवर्नमेंट बनाएंगे, कमजोर गवर्नमेंट बनेगी, जो कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, जो वोटर्स के फेवर में नहीं, क्योंकि कमजोर हुकूमत होगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी। मिनिस्ट्रियां आपस में बांट लेंगे, करप्शन का बाजार गर्म होगा, और वो मिनिस्ट्रियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगी, और उसका नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को। ये फ्यूचर है पाकिस्तान। अब उसमें देखा जाए तो आज जरदारी साहब ने तकरीर फरमाई है, उन्होंने कहा जी कि हमें मिसाके इकानमी, मुआशियत, हमें वो करना है, इकट्ठा मिलके बैठना चाहिए। वो कहते हैं मैंने कई दफा प्लान दिया है इकानमी का, इंडस्ट्री का। उन्होंने कहा जी कि सारे पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठे हों, अपनी अपनी इंडस्ट्री पकड़ लें, और उसके बाद ये
और उन्होंने आज महातीर की, जो कि मलेशिया के वजीर आजम, उनकी मिसाल दी है कि वो आए तो उन्होंने कहा था कि पहले अपने कंट्री को अमीर करो, लोग अमीर होंगे, पैसा बनाए, फिर उनसे टैक्स लो एट द एंड, शुरू में टैक्स ना लगाओ। आज उन्होंने कहा बड़ी इकोनॉमी के लिहाज से उन्होंने तकरीर तो फरमाई, लेकिन वो कहते हैं इस बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, स्टेप्स कौन लेगा। मसाइल का तो लोगों को पता है, लेकिन स्टेप्स कौन लेगा। और लेकिन उनका एक प्लान उनका काफी हद तक मैं समझता हूं, जो उनकी इस वक्त टेबल के ऊपर है इकोनॉमी के बारे में, कि अगले 20 साल के लिए वो इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉक कर दिया जाए, उसको ना छेड़ा जाए। अब देखें किस हद तक ये कामयाब होते हैं। इशू तो ये है कि आपके सारे जो रूलिंग एलीट है जो लड़ रही है इस वक्त, वो है तो सारी फॉरेन एजुकेटर, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं लेते पाकिस्तान में, क्योंकि सबके बच्चे बाहर बैठे हैं, अकाउंट उनके बाहर है, प्रॉपर्टीज बाहर है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे पाकिस्तान में। यही मसला है सारा। रूलिंग एलीट के 2-3 ग्रुप हैं, वो लड़ रहे हैं। कुछ कहते हैं चाइना से कमीशन लें, किकबैक, सी पैक बनाए। कुछ जो है वो अमेरिकन लॉबी के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ डॉलर ले लेते हैं, पाउंड डॉलर। लेकिन लूट मार का बाजार गर्म है, डायरेक्शनलेस है, कोई लीडरलेस है, होपलेस है, कुछ भी नहीं है, हालात खराब है। जब तक वो क्लियर चीजें सामने नहीं होती उसका कोई पता नहीं चलेगा। दूसरी आपने बात की है, आज जो कोर कमांडर फॉर्मेशन उनकी मीटिंग थी, उसमें जो अलामिया, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने प्रेस रिलीज दी है, उसमें इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 2 इशू चल रहे हैं। एक ग्रुप है अदलिया का आपका, वो मर्सिडीज और रेस्ट हाउसेस वाले पार्टी, और दूसरी तरफ आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और वो उनका आपस में। और वो जो उन्होंने डायरेक्ट उस पे जो उसमें सिग्नल दिया है प्रेस रिलीज में, वो ISPR ने, उसने डायरेक्ट ऑलमोस्ट अदलिया को दिया है मैसेज। और अदलिया को मैसेज इसलिए दिया है, जो उन्होंने अगले दिन वो यास्मीन राशिद को छोड़ा है जी, उनके जहन में ये डाउट्स हैं कि हम दोबारा जो भी केसेस इनके पास जाएंगे ये फौरन छोड़ देंगे। वो छोड़ भी रहे हैं, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसमें ससुर और दामाद की गेम है, और इधर जो है वो अपना सास और दामाद की गेम है। यहाँ पे मेरे पास सियासी पार्टियां बन चुकी हैं, अदालतें बकरा मंडी बनी पड़ी हैं।